जय हिंद साथियों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो प्रमुख विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजों ने जब 1757 के प्लासी के युद्ध जीतने के बाद भारत में जब वो अपना पांव पसारी तो यहाँ पर जो है उसने सभी वर्ग के लोगों का शोषण किया। आम जनता को भी शोषण किया, किसानों का भी शोषण किया, यहाँ तक कि उसने जनजातियों का भी शोषण किया। जनजाति लोग जो जंगलों में रहते थे और उस जंगल को अपना प्राकृतिक अधिकार समझते थे कि ये वन जो है इस पर मेरा प्राकृतिक तौर से अपना अधिकार है, तो वो वन अधिनियम लाकर के जंगलों को भी सरकार अपने कब्जा में ले लिया। अंग्रेजों ने अपना कब्जा पर ले लिया और जंगलों को सरकारी घोषित कर दिया। ठीक, तो इस तमाम शोषणकारी नीतियों के वजह से या अंग्रेजों की इस दमनात्मक कार्रवाई के वजह से जितने सारे विद्रोह हुए उसमें से हमने आपको पिछले क्लास में जन विद्रोह के बारे में पढ़ा दिया था। जैसे कि जन विद्रोह में आपने सन्यासी विद्रोह को पढ़ा और उससे रिलेटेड कई और सारे विद्रोह थे। उस विद्रोह के बारे में भी आप लोगों ने जाना, जो कि पिछले क्लास में अगर आप नहीं किए होंगे तो इससे पहले में एक और क्लास भी है, वहां से जाकर के आप क्लास को कर सकते हैं। तो साथियों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, भाव भरा निवेदन है कि आप उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए और थोड़ा सा आप अपने बीच के भाई को सपोर्ट भी कर दीजिए। ठीक, तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और प्रमुख विद्रोह में आज हम लोग पढ़ेंगे किसान विद्रोह, यानी कि कृषक विद्रोह। अंग्रेज क्या करता था किसानों से अंग्रेज क्या करता था कि किसान उगाना चाहते थे चावल, मकई, धान, गेहूं, ये सब की खेती करना चाहते थे। पश्चिम बंगाल में जो है सालों भर चावल की खेती होती है और वहां के किसान चावल की खेती करना चाहते थे। और अंग्रेज जो है चावल, मकई, आलू का व्यापार करने नहीं आया था यहाँ पर, वो जो है अफीम का व्यापारी था। अफीम का, सोरा का, सूती वस्त्र का, नील का, ये सब का व्यापारी था। तो अंग्रेज चाहता था कि भारत के किसान जो है नील की खेती करे, कपास की खेती करे, सोरा का खेती करे, अफीम का खेती करे। तो अंग्रेजों ने किसानों के साथ दमनात्मक कार्रवाई करते हुए चावल गेहूं की खेती न करवा करके चावल गेहूं की खेती न करवा करके नील, अफीम, सोरा और कपास की खेती करवाया। शुरू में किसानों ने तो किया, लेकिन जब खेत की उर्वरा शक्ति कम होने लगी, जब नील की खेती होती है तो खेत की उर्वरा शक्ति दोस्तों कम हो जाती है। तो जब खेत की उर्वरा शक्ति कम होने लगी, जब अन्न की उपज कम हो गई, अन्न की खेती होती नहीं, तो भारत में जो है अकाल पड़ने लगे। तो अंग्रेज की शोषणकारी नीतियों के वजह से किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उस चीज को आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा नीरस टाइप का सब्जेक्ट है, इसमें आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी हम जो है आपको समझा करके, एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझा बुझा करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये जो विद्रोह कहाँ हुआ था और इसका नेतृत्व कौन किया था, इस वजह से। ठीक, तो आइए देखते हैं कृषक विद्रोह में, किसानों के विद्रोह में अगर सबसे पहला विद्रोह हुआ था दोस्तों तो वो हुआ था नील विद्रोह। किसान जो है सबसे पहला विद्रोह किया था, वो किया था नील विद्रोह। और नील विद्रोह जो था ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में, ये जो है बंगाल में, आप चंपारण से इसको रिलेट नहीं कीजिएगा। जब प्रश्न में आपको पूछे जाएंगे कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था तो चंपारण भी ऑप्शन में रहेगा। वो चंपारण का अलग मैटर है, जो गांधी जी वहां पर चंपारण सत्याग्रह किए थे। हालांकि वहां का किसान भी जो है नील की खेती से ही तंग आ चुका था, लेकिन नील विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में क्यों हुआ था? तो बंगाल के लोग जो है चावल की खेती करना चाहते थे और अंग्रेज जो है दमनात्मक पूर्वक नील की खेती जबरन करवाता था, क्योंकि अंग्रेजों को नील से ज्यादा मुनाफा होता था। यहाँ से जो है नील की खेती करवा करके नील को जो है बाजार में बेचा करता था अंग्रेज। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? बंगाल में हुआ था। और ये सबसे पहला सफल विद्रोह था। जब किसानों ने नील विद्रोह को किया, इसको सफल भी करवाया। ठीक, तो सबसे पहले किसानों का सफल विद्रोह कोई विद्रोह था तो वो था नील विद्रोह। और इसका जो चर्चा है, नील विद्रोह का जो है दोस्तों चर्चा है, वो नील दर्पण नामक साहित्य में है। नील दर्पण नामक साहित्य में है। और नील दर्पण का जो रचना किया है रचयिता, उनका नाम है दीनबंधु मित्र। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया, तो सन्यासी विद्रोह का चर्चा कहाँ है? आनंद मठ में है। आनंद मठ, और आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो नील विद्रोह
का जो उल्लेख मिलता है नील दर्पण नामक एक साहित्य में मिलता है, और ये जो साहित्य है नाटक पर आधारित है, नाटक पर आधारित है। और इस साहित्य के रचयिता है दोस्तों दीनबंधु मित्र है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो नील विद्रोह क्यों हुआ? तो अंग्रेज जो है जबरदस्ती नील की खेती करवाता था चावल की खेती कराने की जगह। तो यहां से जो है इस नील विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो है दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। इसका जो नेतृत्व करने वाले हैं दोस्तों वो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दो व्यक्ति हुए बंगाल के, जो किसानों के एकत्रित करके अंग्रेजों से तंग आकर के अंग्रेजों के खिलाफ नील विद्रोह को जो है इसने आगाज किया, ठीक। तो नील विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। क्यों हुआ था वो भी बता दिए। इसका उल्लेख कहां मिलता है? नील दर्पण में मिलता है। इसका नेतृत्व कौन किए? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास किए। ये भी जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक। और जब नील विद्रोह हुआ था तो एक समाचार था हिंदू पैट्रियाट। नील विद्रोह जब चल रहा था तो हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र ने, हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र ने इस नील विद्रोह के बारे में छापा था, ठीक। अब हिंदू पैट्रियाट समाचार जो पत्र था इसके संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। इसके संपादक का नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। तो ये सब चीज को जो है आप दोस्तों क्या करना है, आपको याद करना है कि नील विद्रोह जब चल रहा था तो इसको छापने का काम किया था हिंदू पैट्रियाट नामक समाचार पत्र ने, और इसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक। तो ये था दोस्तों नील विद्रोह। नील विद्रोह के बाद एक और विद्रोह है, हो गया, मिटा दें। नील विद्रोह के बाद एक और विद्रोह है, वो है पावना विद्रोह। और पावना विद्रोह जो है ये भी बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह ये भी कृषक विद्रोह था, किसानों ने इसका विद्रोह किया था। और ये भी जो है दोस्तों कहां हुआ था? तो ये भी बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह भी बंगाल में हुआ और पावना विद्रोह भी कहां हुआ? बंगाल में हुआ। तो पावना विद्रोह क्यों हुआ था इसके पीछे का कारण जान लेते हैं। तो जमींदार, ये जो विद्रोह था जमींदार और महाजन के खिलाफ विद्रोह था। ये जो है जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था, जमींदार और महाजन। मतलब भारत के किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने तो शासन किया ही किया, बल्कि जमींदारों ने भी शासन किया। जमींदार जो था अंग्रेजों से कर वसूलता था, कर, जैसे कि रैयतबारी प्रथा के तहत। रैयतबारी प्रथा में तो जो किसान जो है डायरेक्ट अंग्रेज को ही कर देता था, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त जो था, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो जमींदार होता था किसानों से दमनात्मक पूर्वक कर वसूलता था। और जो महाजन जो होता था, महाजन उसको कहते हैं जो शुद्ध ब्याज पर पैसा लगाता है ना, जो आप गांव देहात में देखते होंगे 4 रुपए 5 रुपए परसेंटेज पर जो पैसा लगाता है उसको महाजन कहते हैं। तो जो बंगाल के जो किसान होते थे, गरीब किसान, वो महाजन से पैसा लेते थे और महाजन से पैसा लेकर के सूद पर वो खेती करते थे। और अकाल पड़ने के वजह से, समय पर बारिश न होने के वजह से या सूखा पड़ जाने के वजह से जब खेती अच्छी नहीं होती थी तो वो जो है महाजन को सूद नहीं चुका पाते थे, पैसा नहीं चुका पाते थे, जिस वजह से महाजन उन किसानों के ऊपर अत्याचार करता था, ठीक। तो इस वजह से किसान क्या होते थे, कभी कभी तंग आकर के सुसाइड भी कर लेते थे, मर भी जाते थे कि महाजन का हम पैसा नहीं चुका रहे हैं, महाजन मेरे ऊपर अत्याचार करेगा। तो इस महाजन और जमींदार से परेशान होकर के, ये दोनों के शोषण से परेशान होकर के बंगाल के किसानों ने पावना विद्रोह किया। और इस पावना विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। कौन कौन? ईशान चंद्र राय, ठीक, ईशान चंद्र राय, उसके बाद केशव चंद्र राय, उसके बाद शंभुनाथ पाल। ये तीनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। तीनों मिल करके इस पावना विद्रोह का आगाज किया था, मतलब नेतृत्व किया था। कौन कौन? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। तीनों व्यक्ति मिलकर के पावना विद्रोह का आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था। और यहाँ के किसानों का क्या कहना था कि हम जो किसान है वो ब्रिटेन की महारानी का बात मानेंगे। हम जो किसान है ब्रिटेन के महारानी के अधीन है, न कि हम जमींदार और साहूकार के अधीन है। मतलब
हमें जमींदारों के अधीन बन के नहीं रहना है, हमें साहूकार के अधीन बन के न रहना है, बल्कि हम जो है ब्रिटेन की महारानी के अधीन है। ठीक, तो ये था पावना विद्रोह, इसको भी जो है दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अब नील विद्रोह हुआ, पावना विद्रोह हुआ, इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह है, ये भी किसान आंदोलन है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह है, ये भी किसान आंदोलन है। खेरा सत्याग्रह है, ये भी किसान आंदोलन है। लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह है, खेरा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, इसको जो है हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, जब गांधी युग को पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में फिर से जानेंगे, बारदोली सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, ये सब चीज के बारे में आगे जानेंगे। यहाँ पर चर्चा करने से विशेष महत्व है नहीं, क्योंकि हम लोग को दोबारा वहां भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जो है किसान विद्रोह के बारे में और हम आगे जानेंगे। ठीक, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे उस समय। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय का मतलब ये हुआ जो जंगलों में रहता हो, जो एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, एसटी कैटेगरी के जो लोग आते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, अपना शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, या जंगलों पर जो आश्रित रहते हैं, तो जंगलों में रहने वाले व्यक्ति जो है वो जंगलों पर अपना अधिकार समझते थे। वो उनका ये मानना था कि जंगल जो है प्राकृतिक क्षेत्र है और इस जंगल पर मेरा अधिकार है ना। तो अंग्रेज क्या किया, सब लोगों को तो शोषण किया ही किया, अंग्रेज जो है वन नीति ला करके जंगलों को भी जो है अपने अधिकार में ले लिया, मतलब जंगलों को भी जो है सरकारी वन घोषित कर दिया। तो इस चीज से परेशान होकर के जनजाति लोग जो है अपना क्या कर दिए, विद्रोह किए। ठीक, उसके बारे में देखते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह को सबसे पहले देखते हैं। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मुंडा एक जनजाति है दोस्तों जो कहाँ रहती है, झारखंड में रहती है। मुंडा एक जनजाति है, मुंडा जनजाति जो कहाँ रहती है, झारखंड में रहती है। मुंडा विद्रोह, इसको जो है उलगुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। मुंडा विद्रोह को उलगुलान, उलगुलान विद्रोह या हलचल विद्रोह, महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं पर आपको उलगुलान विद्रोह, उलगुलान या हलचल विद्रोह दिखे तो आप समझ जाइए मुंडा विद्रोह का ही चर्चा हो रहा है। और ये झारखंड में हुआ था और इसका जो नेतृत्व करता थे, ये झारखंड में हुआ था और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे बिरसा मुंडा। वो जो है बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा। इतना चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। और बिरसा मुंडा को जो है लोग धरती आबा कहते थे, धरती आबा, धरती आबा के नाम से भी बिरसा मुंडा को दोस्तों जाना जाता था। इतना चीज आपको हर हाल में ध्यान में रहना चाहिए। अब हुआ क्यों था मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह का कारण ये था कि वहां एक प्रथा प्रचलित थी जिसको खूंटी प्रथा बोला जाता था। खुटकट्टी प्रथा, खूंटी प्रथा नहीं, खुटकट्टी प्रथा। इसका कारण क्या था कि झारखंड में एक प्रथा प्रचलित थी जिसको बोला जाता था खुटकट्टी प्रथा। खुटकट्टी प्रथा, खुटकट्टी प्रथा में क्या होता था कि जनजातीय समुदाय के लोग, मतलब उनके परिवार से रिलेटेड सभी लोग जो है मिलकर के खेती करते थे। जैसे कि जनजाति में जो क्या होता है, मौसा मौसी, फुआ फुफ्फा, बहन बहनोई, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मतलब सब लोग एक ही जगह मिलजुल करके रहते हैं। जनजाति लोग, सब लोग परिवार के सदस्य एक ही जगह मिलजुल कर रहते हैं। तो ये खुटकट्टी प्रथा के तहत जनजाति लोग जो है सभी लोग मिल करके जमीन पर क्या करते थे, खेती करते थे। और जब सभी लोग मिल करके जमीन पर खेती करते थे तो इस वजह से अंग्रेजों को टैक्स, उचित मात्रा में टैक्स नहीं मिल पाता था। कहने का मतलब अगर यही परिवार अलग अलग रहता, मौसा मौसी का घर अलग रहता, फुआ फूफा का घर अलग रहता, बहन बहनोई का घर अलग रहता, तो अंग्रेजों को 3-4 जगह से टैक्स मिलता। लेकिन परिवार के सारे सदस्य मिलकर के संयुक्त रूप से खेती करते थे खुटकट्टी प्रथा के तहत, जिस वजह से अंग्रेजों को उचित मात्रा में टैक्स नहीं मिल पाता था। तो इस वजह से अंग्रेजों ने खुटकट्टी प्रथा को समाप्त कर दिया। जब खुटकट्टी प्रथा समाप्त हुआ उसके बाद जो है मुंडा समुदाय के लोग बिरसा मुंडा के नेतृत्व में खुटकट्टी प्रथा को लागू कराने के लिए अपना आंदोलन किए, जिस आंदोलन को मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये था साथियों आपका मुंडा विद्रोह। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स कर लीजिए। ठीक है, मिटा दें। अब आगे देखते हैं अगला विद्रोह कौन है। बीच बीच में जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो है सपोर्ट मिल सके। ठीक, अब अगला विद्रोह है दोस्तों संथाल विद्रोह।
संथाल विद्रोह। संथाल भी एक प्रकार की जनजाति है जो झारखंड में निवास करती है, ठीक। संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वो बिहार और झारखंड दोनों था, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड एक हुआ करते थे, इसलिए संथाल जनजाति के लोग बिहार में भी रहते थे और झारखंड में भी रहते थे। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार और झारखंड दोनों था। और इसका जो नेतृत्व है सिद्धू कान्हू चांद भैरव, 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये चारों भाई मिलकर के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ठीक। तो ये चारों का नाम ध्यान में रहना चाहिए कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और ये हुआ कहां था? तो बिहार और झारखंड में हुआ था, ठीक। उसके बाद खोंड विद्रोह है, खोंड विद्रोह। और ये सब विद्रोह हो क्यों रहा है? तो सब विद्रोह का एक ही कारण है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया शोषण, अंग्रेजों के द्वारा किया गया शोषण या दमनात्मक कार्रवाई, दमनात्मक कार्रवाई, ठीक। उसके बाद एक विद्रोह है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह जो है दोस्तों उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में खोंड एक प्रकार की जनजाति थी। और यह विद्रोह हुआ क्यों था? तो यहां पर भी जो है खोंड विद्रोह मतलब खोंड जनजातियों के साथ अंग्रेजों ने शोषण किया था। और शोषण करने के साथ साथ खोंड जनजाति में एक परंपरा चली आ रही थी नर बलि प्रथा की, नर बलि प्रथा। और नर बलि प्रथा में क्या होता था कि खोंड जनजाति के लोग अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि देते थे। और वैसा मनुष्य जो देखने में सुंदर हो, वैसा मनुष्य जो चरित्रवान हो, विद्वान हो, उसकी हाइट अच्छी खासी हो, उसके शरीर पर दाग धब्बे के निशान न हो, वैसे मनुष्य का बलि देते थे खोंड जनजाति के लोग। और इसका जो है समापन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम कर दिया था। हार्डिंग जब भारत में गवर्नर बन के आया तो हार्डिंग प्रथम इस नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस वजह से खोंड जनजाति के लोगों ने उड़ीसा में क्या कर दिया? विद्रोह किया। और इसका जो नेतृत्व करता था उसका नाम था चक्र बिसोई। चक्र बिसोई, चक्र बिसोई। खोंड विद्रोह के नेतृत्व करता कौन था? चक्र बिसोई। हुआ कहां था? उड़ीसा में। क्यों हुआ था वो कहानी हम आपको बता दिए, ठीक। उसके बाद एक था सवार विद्रोह। सवार विद्रोह, सवार विद्रोह, सवार विद्रोह भी जो है दोस्तों ये भी उड़ीसा में हुआ था, ठीक। और इसका नेतृत्व किया था राधा कृष्ण दंड सेना। राधा कृष्ण दंड सेना। सवार विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो राधा कृष्ण दंड सेना के द्वारा किया गया था। और सवार विद्रोह के होने का भी कारण यह था कि जब खोंड विद्रोह दब गया, खोंड विद्रोह को अंग्रेजों ने दमनात्मक क्रिया से मारपीट करके शोषण मतलब पुलिस बल का प्रयोग करके और सेना का प्रयोग करके जब खोंड विद्रोह को दबा दिया, तब जाकर के राधा कृष्ण दंड सेना ने सवार विद्रोह का आगाज किया, ठीक। तो ये सब बातों को जो है आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कई सारे और छोटे छोटे विद्रोह है, उसको भी देख लेते हैं। एक है चुआर विद्रोह। एक है दोस्तों आपका चुआर विद्रोह। और ये जो है ये भी बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। चुआर विद्रोह स्थान तो आपको हर हाल में याद रखना है, और कुछ याद रहे चाहे नहीं, विद्रोह कहां हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। चुआर विद्रोह जो है ये हुआ था दोस्तों बंगाल में। चुआर विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दुर्जन सिंह। ये जो है अदीम जाति के लोग थे। एक जाति होता है अदीम, अदीम जाति। अदीम एक जनजाति है और अदीम जनजाति में ही चुआर एक जाति होता है जिसके द्वारा किया गया था। और इसका जो नेतृत्व किया था नेतृत्वकर्ता, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम था साथियों दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक। अब ये हुआ क्यों था? तो अंग्रेज क्या किया था यहाँ पर चुआर विद्रोह में? जिस समय ये हुआ था चुआर विद्रोह जो हुआ था सन 1768 के आसपास हुआ था। 1768 के आसपास हुआ था। और 1768 से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे या उसी के आसपास जो है कार्टियर का शासनकाल बंगाल में रहता है। और 1768 के आसपास बंगाल में अकाल पड़ता है। आपको पीछे पढ़ाए होंगे बंगाल में क्या पड़ता है दोस्तों? अकाल पड़ता है। तो एक तो अकाल पड़ा है, खाने के लिए लोग दाने दाने को भटक रहे हैं, खेती अच्छा से हो नहीं रही है, अकाल पड़ा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। और यहां पर जो है अंग्रेज क्या किया था? टैक्स को बढ़ा दिया था। इस अवस्था में टैक्स को भी बढ़ा दिया था अंग्रेज।
तो अकाल पड़ा, लोगों की आर्थिक स्थिति सही है नहीं, खाने खाने के लोग तरस रहे हैं, और वहां से अंग्रेज दबाव बना करके टैक्स बढ़ा रहा है, जिस वजह से आदिम जनजाति के लोग जो है चुआर विद्रोह का आगाज करते हैं, और उसका नेतृत्व साथियों कौन करता है, तो दुर्जन सिंह करता है। इस चीज को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। एक आपका विद्रोह है दोस्तों ताना भगत, ताना भगत, एक विद्रोह है आपका ताना भगत, ताना भगत, ताना भगत। इसका जो है आंदोलन जतरा उरांव किया था, जतरा भगत या जतरा उरांव, जतरा उरांव भी कह सकते हैं, जतरा उरांव। ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो जतरा भगत या जतरा उरांव किया था, और ये जो है साथियों ये भी हुआ था झारखंड में। और ये हुआ क्यों था, तो यहाँ भी होने का वही कारण था कि अंग्रेज जो है शोषण कर रहा था आदिवासी का, ठीक। तो ताना भगत का नेतृत्व करता जो जतरा उरांव है उसको भी याद रखेंगे। एक है खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के बारे में आप पढ़ेंगे तो खासी विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था तीरथ सिंह। खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तीरथ सिंह किया था। और खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों, तीरथ सिंह किया था। अब खासी विद्रोह होने का कारण क्या है, तो खासी एक प्रकार की जनजाति है, गारो खासी जयंतिया के बारे में जानते हैं। तो बंगाल के पूर्वी हिस्सा में, बंगाल के पूर्वी हिस्सा में और मेघालय के पश्चिमी हिस्सा में, बंगाल के पूर्वी हिस्सा और मेघालय के पश्चिमी हिस्सा में गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी है, मेघालय में भी है और बंगाल के पूर्वी हिस्सा में भी पड़ता है। तो वहां पर जो है गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी में खासी जनजाति के लोग रहा करते थे। तो उसी पहाड़ी में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी के बारे में जब अंग्रेजों को पता चला तो उस घाटी में अंग्रेज रास्ता बनाना चाह रहा था, अंग्रेज रास्ता बनाना चाह रहा था। तो उस रास्ता बनाने का विद्रोह खासी जनजाति ने किया, रास्ता बनाने का विरोध खासी जनजाति ने किया, और इसी को लेकर के जो है खासी विद्रोह हुआ, इसी को लेकर के खासी विद्रोह हुआ। और इसका नेतृत्व कौन किया था, तो तीरथ सिंह किया था, तीरथ सिंह किया था, ठीक। उसके बाद एक है दोस्तों आपका रामोसी विद्रोह, रामोसी, रामोसी विद्रोह, ये भी एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह है, रामोसी विद्रोह। और इसका जो है दोस्तों नेतृत्व किया था चित्तर सिंह, चित्तर सिंह, चित्तर सिंह, चित्तर सिंह को भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, उसको आपको हर हाल में ध्यान में रखना है। जैसे कि खासी विद्रोह का नेतृत्व करता तीरथ सिंह, चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता दुर्जन सिंह, उसी प्रकार से रामोसी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, चित्तर सिंह है, चित्तर सिंह। और ये जो है महाराष्ट्र में हुआ था, रामोसी विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हुआ था। और वहां पर भी महाराष्ट्र में भी जब रामोसी विद्रोह हुआ तो यहाँ पर भी जो है जनजातियों के साथ अंग्रेज आर्थिक शोषण कर रहा था। अंग्रेज आर्थिक शोषण ही नहीं करता था, बल्कि जनजातियों के साथ अंग्रेज जो है शारीरिक तौर पे शोषण भी करता था, शारीरिक शोषण करता था, आर्थिक शोषण करता था, उसके क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लेता था। तो ये सब तमाम वजहों के कारण अंग्रेज से तंग आकर के जनजाति लोग जो है विद्रोह किए। तो रामोसी विद्रोह को आप ध्यान में रखेंगे कि नेतृत्व करता चित्तर सिंह, और ये हुआ था कहाँ, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक। और यहाँ का भी विद्रोह होने का कारण है आर्थिक शोषण और अकाल, वहां पर भी जो है अकाल पड़ा था। महाराष्ट्र में भी है दोस्तों, यहाँ पर भी अकाल पड़ा था, अकाल। और जब यहाँ महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सिंपल सी बात है, जब अकाल पड़ेगी तो आर्थिक स्थिति डगमगाएगी, और जब आर्थिक स्थिति डगमगाई तो अंग्रेज जो है टैक्स बढ़ा देना, टैक्स बढ़ा दिया। या फिर अंग्रेज जो टैक्स को निर्धारित करता था और अकाल पड़ने की वजह से लोग टैक्स नहीं दे पाते थे तो अंग्रेज मारपीट करता था, शोषण करता था, और दमनात्मक पूर्वक मतलब बल पूर्वक जो है टैक्स की वसूली करता था, जिस वजह से इन सब लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया, ठीक। उसके बाद एक विद्रोह है दोस्तों रंपा विद्रोह, मिटा दे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एकदम गौर से सोच कर आपको याद करना है। जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं उसको आप एक कॉपी में लिखते चलिए, या फिर आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। आप एक नोट्स बनाइए, जो हम चीज यहाँ पे लिख रहे हैं और जो चीज हम बोल रहे हैं उसको आप अपनी भाषा में एक आप अपने संदर्भ में एक नोट्स बनाइए और उस चीज को आप याद करने का प्रयास कीजिए, तब याद रहेगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों एक विद्रोह है रंपा विद्रोह, रंपा, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह को देखेंगे कि ये जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश।
रंपा विद्रोह जो है आपको हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इसका नेतृत्व किया था सीताराम राजू। सीताराम राजू इसके नेतृत्वकर्ता का नाम था सीताराम राजू। सीताराम राजू जो है ना, अब रंपा विद्रोह क्यों हुआ? तो सूदखोरों से परेशान होकर के, जो यहाँ के किसान लोग या यहाँ के आदिवासी लोग जो महाजन से सूद वगैरह लेते थे, और वो जो है उचित समय पर सूद न जमा करने की वजह से जो है वो शोषण किया करते थे महाजन लोग। तो सूदखोरों से परेशान होकर के सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह किया गया, ठीक। और रंपा विद्रोह हुआ कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। सूदखोर और बेगारी से भी तंग आकर के, मतलब यहाँ के जो है अंग्रेज और जमींदार जो लोग हैं वो अपने से कमजोर वर्ग के लोगों से जबरदस्ती बेगारी करवाते थे। बेगारी मतलब काम करवाते थे, जबरन काम करवाते थे, और बदले में कुछ नहीं देते थे, मतलब पैसा उसा उचित मात्रा में नहीं देते थे। जो बेगारी जो होता है वो मजदूरी नहीं देते थे, बस खाने के नाम मात्र पर कुछ दे दिया करते थे, अन्न वगैरह, लेकिन उचित मजदूरी न देते थे और जबरन बेगारी करवाते थे, है ना। तो इसी के लिए जो है रंपा विद्रोह किए। कौन? सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह किया गया। एक है दोस्तों आपका मणिपुर का नागा विद्रोह, मिटा दे। मणिपुर का नागा विद्रोह, मणिपुर या यहां जो है नागा विद्रोह, मतलब नागा विद्रोह जो है दोस्तों मणिपुर में हुआ था, इसीलिए जो है इसके नाम में ही छुपा हुआ है मणिपुर का नागा विद्रोह। नागा विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व किया था दोस्तों रोंगमई जदोनांग। इसको याद रखना क्यों जरूरी है, अभी हम आपको स्पष्ट करते हैं कि आखिर इस मणिपुर के नागा विद्रोह को क्यों याद रखना। इसका नेतृत्व किया था दोस्तों रोंगमई जदोनांग। और मणिपुर के इस नागा विद्रोह का उद्देश्य था सामाजिक एकता, मतलब समाज में एकता बनाना है, और पुराने रीति रिवाज को खत्म करना है। पुराने जो रीति रिवाज चलते आ रहे थे आदिवासियों के खिलाफ, पुराने रीति रिवाज जो आदिवासी जनजाति हुआ करते थे, और उनके परंपरागत जो पुराने रीति रिवाज उनके समाज में चल रहा था, तो उसने अपने पुराने रीति रिवाज को खत्म करने के लिए और समाज में एकता बनाने के लिए नागा विद्रोह किया, नागा विद्रोह। और इस नागा विद्रोह के नेतृत्व करता थे रोंगमई जदोनांग। जब रोंगमई जदोनांग को अंग्रेज पकड़ करके फांसी दे देता है, रोंगमई जदोनांग को अंग्रेज पकड़ करके क्या करता है दोस्तों? फांसी की सजा सुना देता है, यानी कि फांसी दे देता है। उसके बाद जो है इस मणिपुर के नागा विद्रोह का जो है बागडोर एक 16 साल की लड़की संभालती है, जिसका नाम रहता है गैडिनलिव। फिर से समझिए, जब रोंगमई जदोनांग को अंग्रेज पकड़ करके फांसी दे देता है, तो फिर नागा विद्रोह का कार्य मतलब बागडोर जो है गैडिनलिव संभालती है, जो कि एक 16 वर्ष की लड़की रहती है गैडिनलिव, है ना। ये जो है नागा लड़की रहती है, ये भी जो है नागा समाज की लड़की रहती है गैडिनलिव। और गैडिनलिव को लगभग 1932 के आसपास अंग्रेज इसको भी पकड़ के जेल में बंद कर देता है। गैडिनलिव को भी अंग्रेज पकड़ के जेल में बंद कर देता है। और जब 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है, तो आजादी के बाद ये गैडिनलिव जेल से निकलती है। आजादी के बाद गैडिनलिव जो है जेल से रिहा होती है। जब आजादी के बाद गैडिनलिव जेल से रिहा होती है, तो इसको गैडिनलिव को पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंद फौज ने इसको महारानी का उपाधि दिया था। महारानी का उपाधि दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंद फौज ने गैडिनलिव को महारानी का उपाधि दिया। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी था कि मणिपुर के जो नागा विद्रोह हुआ था, इस नागा विद्रोह का जो उद्देश्य था समाज में एकता स्थापित करना और पुराने रीति रिवाज को खत्म करना। इसका जो है आगाज किया था सबसे पहले रोंगमई जदोनांग, इसका नेतृत्व रोंगमई जदोनांग किया था। और जब इसको अंग्रेज फांसी पर लटका देता है, उसके बाद एक 16 साल की लड़की, सोच लीजिए इस लड़की के पीछे, इस लड़की के अंदर कितना हिम्मत रहा होगा, जो इस आंदोलन में कूद पड़ती है, इस विद्रोह के बागडोर को अपने हाथ में लेती है गैडिनलिव
और 1932 के आसपास अंग्रेज इसको भी पकड़ के जेल में बंद कर देता है और आजादी के बाद ये जेल से रिहा होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने इसको महारानी कह करके संबोधित किया, यानी कि महारानी की उपाधि दी। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह से जो है आपका जो प्रमुख विद्रोह था वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने प्रमुख विद्रोह के माध्यम से जन विद्रोह के बारे में बताया, किसान विद्रोह के बारे में बताया और आदिवासी विद्रोह के बारे में बताया। जितने भी विद्रोह के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की, ये विद्रोह आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। कम से कम इस विद्रोह कहाँ हुआ, कारण याद रहे अथवा न रहे, कारण आप एक ही समझ लीजिए कि ये जितने भी प्रमुख विद्रोह हुए, चाहे किसान विद्रोह हो, चाहे जन विद्रोह हो, चाहे जनजातीय विद्रोह हो, ये सब विद्रोह के एक ही कारण थे। ये जो है अंग्रेज से परेशान हो चुके थे, ये जो है जमींदार से परेशान हो चुके थे। तो जमींदारों से परेशान होकर के, महाजनों से परेशान होकर के, अंग्रेजों से परेशान होकर के ये सब जो है विद्रोह का आगाज किए। तो इस विद्रोह का एकमात्र यही कारण था। और इस विद्रोह कौन स्थल पर हुआ, वो स्थान का नाम और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपको याद रहना चाहिए। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।